तुलापुर में औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की। मराठा साम्राज्य को यह बहुत बड़ा झटका था। औरंगजेब को लगा था कि अब मराठा साम्राज्य खत्म होगा। जिस शेख निजाम यानी मुकर्रम खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा था, उसे अब लगने लगा था कि पूरा दक्कन उसके हवाले हो जाएगा, क्योंकि संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद उसका कद औरंगजेब के दरबार में बढ़ता ही जा रहा था। खान जमाल फत्ते जंग बहादुर मुकर्रब खान, ऐसा लंबा चौड़ा किताब औरंगजेब ने उसे दिया था। एक तरफ यह दोनों खुशी में सपने देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मराठे बदले की आग में झुलस रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करके औरंगजेब ने जैसे कि खुद की और पूरे मुगल शाही की कब्र ही खोद ली हो, और मानो मुकर्रम खान के तो दिन ही भर चुके थे। मराठों के स्वतंत्रता युद्ध की शुरुआत हो रही थी। खुशी के सपनों में रंग चुके इन मुगलों की मराठों ने अपने गणिमी काव्वा युद्ध नीति से मानो नींद ही गायब कर दी, और इस महायुद्ध की कमान संभाल रहे थे रणमार्तंड महापराक्रमी शूरवीर सरसेनापति संताजी घोर पड़े। मराठों का राजा खत्म हो चुका है, यह सोचकर आराम से सो रहे औरंगजेब के छावनी पर संताजी ने सिर्फ 2000 सैनिकों के साथ हमला किया। औरंगजेब की आंखों के सामने उसके शाही परचम को जलाकर उसकी नाक काट दी। वहां से निकलकर मराठे सीधा पहुंचे रायगढ़ को घेर कर बैठे हुए जुल्फिकार खान के पास। वहां मराठों ने मुगलों के खून की नदियां बहा दी। वहां से जुल्फिकार खान के 5 हाथी हथियाले और सीधा पन्नाला किले पर राजा राम महाराज के पास पहुंच गए। पन्नाला पर अक्टूबर 1679 में संताजी को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने वाला और औरंगजेब के हवाले करने वाला मुकर्रम खान कोल्हापुर में छावनी लगाकर बैठा है। मुकर्रम खान का नाम सुनते ही संताजी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इसके 2 कारण थे। पहला, छत्रपति संभाजी महाराज को उसने पकड़ा था, और दूसरा था छत्रपति संभाजी महाराज को बचाते समय मुकर्रम खान के सेना ने संताजी के पिता मालोजी घोरपड़े की हत्या की थी। संताजी यह भूले नहीं थे। रामचंद्र अमात्य, शंकराजी नारायण, इन लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद संताजी ने मुकर्रम खान को खत्म करने की ठान ली। अक्टूबर 1679 में संताजी अपनी सेना के साथ मुकर्रम खान के छावनी में घुसे। मराठों को वहां देखकर मुगल सेना में भगदड़ मची। सभी चिल्लाने लगे, मराठे आए, मराठे आए। मुकर्रम खान और उसका बेटा खान ए आलम नींद से जग गए। फिर मुकर्रम खान ने बड़े ही हिम्मत के साथ सेना को इकट्ठा किया और मराठा सेना पर हमला किया। खान के हमले से मराठा सेना बिखर गई। फिर संताजी ने भी सैनिकों को भाग जाने का इशारा किया। मराठे भाग रहे हैं, यह देखकर खान और उसके बेटे ने जोश जोश में मराठों का पीछा करना शुरू किया। आगे मराठा सेना पन्हाला किले की तरफ भाग रही थी, वहीं उनके पीछे मुकर्रम खान और उसका बेटा अपनी मुगलिया सेना के साथ पीछा कर रहा था। मराठा सेना भागते भागते पन्हाला के पास के जंगल में जाकर अचानक से रुक गई। तेजी से भागने वाली मराठा सेना अचानक से रुक गई। यह देखकर मुकर्रम खान डर गया। उसको समझने में देर नहीं लगी कि वह संताजी का पीछा करते हुए यहाँ नहीं आया, बल्कि संताजी ने उसे यहाँ तक लाया। देखते देखते संताजी की सेना मुकर्रम खान के ऊपर हमला करने लगी। जंगल की झाड़ियां में छुपे हुए मराठा बंदूकबाजों ने मुगलों पर गोलियां बरसाना शुरू की। बहिरजी घोरपड़े, विथोजी चौहान जैसे जवान खूनी सैनिकों ने भी अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। फिर मुकर्रम खान की सेना कोल्हापुर की तरफ भागने लगी, मगर अब लड़ाई रुकने वाली नहीं थी। मराठों ने मुगलिया सेना को रोक लिया। फिर वहां शुरू हुआ मराठों का रक्त रंजित तांडव। मराठों ने मुगलों के खून की नदियां बहा दी। मुकर्रम खान और उसका बेटा अब मराठों के चंगुल में फंस चुके थे। जिधर देखा जाए उधर मराठे तांडव मचा रहे थे। दोनों बाप बेटों पर तलवार और भालों के कभी न भरने वाले घाव हो चुके थे। मगर इस वक्त मुकर्रम खान के सेना की एक और टुकड़ी कोल्हापुर से वहां आई, और उन्होंने मुकर्रम खान और उसके बेटे को युद्ध भूमि से बचाकर कोल्हापुर की तरफ ले गए। औरंगजेब का एक इतिहासकार ईश्वरदास नागर ने फतुहाते आलमगिरी में लिखा है कि इस युद्ध में मराठों के साथ 100 और मुगलों के 400 सैनिक मारे गए। साथ में मुकर्रम खान और उसका बेटा तलवारों और भालों के वार से जख्मी हो चुका था। जिस वक्त यह लड़ाई चल रही थी, उसी वक्त शंकराजी नारायण के नेतृत्व में मराठा सेना की एक टुकड़ी ने मुकर्रम खान की कोल्हापुर की छावनी लूट ली। जख्मी मुकर्रम खान ने औरंगजेब को बताया कि वह युद्ध जीत चुका है। फिर औरंगजेब ने भी खुश होकर एक फिरंगी डॉक्टर उसके इलाज के लिए भेजा। भले मुकर्रम खान ने औरंगजेब को कुछ भी बताया होगा, मगर उसके शरीर पर जो घाव थे वह यही बता रहे थे कि जीत मराठों की ही हुई है, और उन्हीं न भरने वाले तलवारों के घाव की वजह से मुकर्रम खान का अंत हुआ।
गद्दारी से कुतुबशाही खत्म करने वाला और औरंगजेब का चमचा बनकर दक्खन पर राज करने के सपने देखने वाला एक और खान संताजी ने मिट्टी में मिला दिया। अपने राजा और पिता के खून का बदला संताजी ने ले लिया। वहां से 6 महीने के अंदर ही मराठों ने कोल्हापुर से लेकर पुणे तक का सारा प्रदेश अपने कब्जे में ले लिया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। संताजी का नाम सुनकर औरंगजेब देर रात को नींद से जगने लगा था। आगे चलकर तो औरंगजेब के घोड़े भी संताजी के नाम से डरने वाले थे। सलाम है ऐसे नरवीर शूरवीर सेनापति संताजी घोरपड़े को, जिन्होंने अपने राजा छत्रपति संभाजी महाराज और अपने पिता मालोजी घोरपड़े के मौत का बदला ले लिया और मुकर्रब खान के जुल्मों का अंत किया।